लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 41। क्रिस और जैक ने बर्तन साफ किए और फिर वह सभी सोने के लिए चले गए। रॉबर्ट 5 आदमियों के साथ नीचे सिक्योरिटी करने लगा और बाकी 5 आदमी ऊपर सोने के लिए चले गए। अगली सुबह 7:30 जैसे ही जैक उठा तो उसके गोली लगने की आवाज़ सुनाई दी। जैक जल्दी से बेड पर से उठा और साइड टेबल पर रखी अपनी पिस्तौल उठाकर अपने रूम से बाहर आया तो जैक ने देखा कि जयंत अपनी पिस्तौल से बंगले के बाहर की तरफ फायरिंग कर रहा है और दिव्या, केली, दीक्षित, अरिजीत, वंश और जूलियट सभी आराम से बैठकर सोफे पर चिप्स खा रहे हैं। जैक ने जब उन्हें इस सिचुएशन में आराम से बैठकर चिप्स खाते देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई और उन सभी को घूर घूर कर देखने लगा। जैक आगे उन सभी के पास गया और जाकर उन सभी से बोला, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती? यहाँ फायरिंग हो रही है, तुम्हारी जान को खतरा है और तुम लोग यहाँ बैठकर चिप्स खाए जा रहे हो। और जूलियट, खासकर तुम इन सभी की सिचुएशन सीनियर हो, यह सभी बचपना कर सकते हैं, तुम इस तरह कैसे कर सकती हो? जूलियट ने उबासी लेते हुए कहा। नीचे क्रिस और हम क्रिस के वह सभी फ्रेंड्स वह फायरिंग कर रहे हैं और जो लोग हम पर अटैक करने आए थे वह आधा से ज़्यादा मारे जा चुके हैं। और जब जयंत भी फायरिंग कर ही रहा है तो बस कुछ ही देर में आदमी मर जाएंगे। वैसे भी अभी आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और जब तक मेरी नींद पूरी नहीं हो जाती मैं मेरी बिस्तर को अभी हाथ नहीं लगाऊंगी। तभी नीचे से क्रिस ऊपर आया और जयंत ने भी फायरिंग रोक दी। क्रिस ऊपर जाकर उन सभी के पास बैठा और चिप्स खाते हुए बोला, सारे आदमी खत्म हो गए। और इतना बोलकर उसने उबासी लेते हुए कहा, सुबह सुबह इतना सारा खून खराबा कर दिया, पूरे बीच पर लाश ही लाश पड़ी हुई है, हर तरफ खून फैला हुआ है। वह तो अच्छा हुआ रॉबर्ट और मेरे बाकी फ्रेंड नीचे थे, वरना पता नहीं आज हमारा क्या होता। शायद आज हम लोग जिंदा ना होते। और जैक, तुम जानते हो कितना टाइम से यहाँ फायरिंग हो रही है और तुम आराम से सोए थे, इतनी गहरी नींद में सो गए थे क्या? जैक ने उबासी लेते हुए कहा। हाँ ब्रो, रात में पूरी बॉडी में पेन हो रहा था तो मैं नींद की दवाई लेकर सो गया था। जूलियट, तुम सोने के लिए नींद की दवाई लेते हो? जैक, हाँ, वह कभी कभी लेनी पड़ती है, वरना फिर नींद नहीं आता। वैसे भी कल रात को बॉडी में बहुत तेज पेन हो रहा था। जयंत, चलो एक बार नीचे चलकर देखते हैं, आखिर हम पर हमला करने आया कौन था। एक बार मुंह दिखाई तो करते हैं। इतना बोलकर जैन नीचे जाने लगा। फिर वह सभी चिप्स को वहीं पर छोड़कर नीचे जैन के साथ आ गए। वह आदमी क्रिस का दोस्त भागकर बीच पर गया तो उसे वहां पड़ी उन गाड़ियों के पीछे एक आदमी जख्मी हालत में मिला। उस आदमी ने एक कंधे और एक पैर में गोली लग चुकी थी और उसका बहुत सारा खून बह रहा था।
यह उन्हें आदमियों में से एक था जो उन सभी को मारने आया था। वह उस आदमी को घसीटता हुआ बंगले में लेकर आया और लाकर उस आदमी को सोफे के सहारे नीचे पटक दिया। फिर जयंत उस आदमी के पास आया और उस आदमी को अपनी गन पॉइंट पर लेते हुए कहा, सिंगापुर के पीएम मैक्स जॉर्डन, डेनवर डीन के थॉमस, तुम सभी उन सभी के ही आदमी हो ना? कहाँ हैं वह सभी? और तुम सभी को हम सभी का पता कैसे चला? वह अपनी दर्द में कहराता रहा था और फिर वह आदमी दर्द से तड़पता हुआ बोला, मैं नहीं बताऊंगा, भले मुझे मार दो। उसे आदमी की बात सुनकर जयंत मुस्कुराकर फिर बोला, जैसी तेरी इच्छा। इतना बोलकर जयंत ने उस आदमी के घुटने पर गोली मार दी। गोली लगते ही वह आदमी चिल्ला पड़ा और फिर वह दर्द से बोला, बताता हूँ। कल रात को हम सभी तुम्हें ढूंढ कर थक चुके थे, लेकिन तुम हमें नहीं मिले। मिस्टर मैक्स जॉर्डन, डेनवर डीन, थॉमस के ने भी अपने अपने आदमी भेज दिए थे और हम लोग पीएम के आदमी हैं। हम सभी तुम सभी को ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम लोग नहीं मिले। फिर पीएम ने तुम्हारे फ़ोन को ट्रैक करवाया तो तुम्हारी लोकेशन यहाँ की दिखाई और हम लोग तुम सभी को मारने के लिए यहाँ पर आ गए। लेकिन वैसे ही हम लोग गेट को तोड़ने वाले थे, हमारे ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। हम सभी लोग जाकर अपनी गाड़ियों के पीछे छुप गए। हम लोग कम से कम 100 लोग यहाँ पर आए थे तुम सभी को मारने के लिए, लेकिन फिर उस आदमी ने क्रिश के आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, इन सभी ने हम सभी पर फायरिंग शुरू कर दी और यह 11 हमारे ऊपर भारी पड़ रहे थे और फिर ऊपर से तुमने भी फायरिंग शुरू कर दी और फिर वह सभी मारे गए। जयंत, यह सातों के सातों एक साथ हैं ना? उसी आदमी ने दर्द में ही कहा, हाँ, वह सातों एक साथ हैं। वह सभी जान चुके हैं कि तुम उन सभी के खिलाफ हो गए हो। जयंत, वह सभी कहाँ हैं? उस आदमी ने कहा, पीएम का वह फार्म हाउस है जंगलों के बीच में, वहीं पर हैं वह सभी। इतना सुनकर जयंत ने उस आदमी के भेजे में गोली मार दी और फिर उन सभी की तरफ देखते हुए बोला, उन सभी को रिवील नहीं कर सकते हम लोग, हमें उन सभी को मारना ही होगा। हम उन सभी को ख़त्म कर सकते हैं, बस जूलियट, हम उन सभी को ख़त्म कर देंगे। पर पहले ये बताओ कि सभी को ख़त्म करना है और यह कौन है? थॉमस, मैक्स जॉर्डन, जयंत, सिंगापुर अंडरवर्ल्ड पर हम जो बड़े बड़े लोगों जो राज करते हैं, वह हम 9 लोग हैं। अंडरवर्ल्ड पर सबसे ज़्यादा राज मेरा चलता था, इसीलिए मुझे किंग
कहा जाता था और उसके बाद अंडरवर्ल्ड पर राज्य जयेश करता था और हम लोगों के बाद 7 लोग और राज करते थे और उन 7 लोगों ने मिलकर ही हम सभी को मारने की कोशिश की है। मारने की कोशिश सिर्फ मुझे की गई है, लेकिन मेरे साथ तुम सभी लोग भी रहते हो, इसीलिए तुम सभी की जान पर भी खतरा है। और वह 7 लोग हैं, मैक्स, जॉर्डन, डेनवियन, डीन, थॉमस, काय और पीएम। लेकिन वह सभी एक बात भूल गए हैं कि समुद्र में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं किया करते और वह लोग सब यही गलती कर बैठे हैं। वह लोग अंडरवर्ल्ड में आकर किंग से गद्दारी कर बैठे और वह लोग जिंदा नहीं रह सकते। जैक, हम उन सभी को एक साथ खत्म कैसे करेंगे? अगर हम उन सभी को बंदूकों से मारेंगे तो वह बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ बन जाएगी, क्योंकि वह सभी लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह सभी एक बार में आसानी से मर जाए। लेकिन मैं हूँ ना जैक, हाँ मैं जानता हूँ तुम हो। केली, मैं हूँ ना जैक, हाँ केली, मैं जानता हूँ तुम हो। केली, क्रिस, छोटे पहले उन पूरी बात को सुन ले तुम। उनको इस तरह बार बार सताया मत कर। क्रिस की बात सुनकर रॉबर्ट ने अपने सर में हाथ मारा और फिर अपनी गर्दन नामी हिलाते हुए बोला, बॉस तो प्रेमधारी बन गए हैं, बस बॉस ना रहे। जैक हंसता हुआ बोला, हाँ क्यों नहीं, हम तो क्यों परेशान करेंगे, आप ही बहुत हो परेशान करने के लिए। केली, मैं बॉम्ब में भी और डिफ्यूज़ करने में भी स्पेशलिस्ट हूँ, तो क्यों ना हम उन सभी को बम से उड़ा दें। अगर हम सभी बम से मारेंगे तो लोग इतना शक भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी दुश्मन के अंदर उन सभी के ऊपर बम गिरा के मार सकता है और बम तो एक बार में ही फट जाएगा और सभी को ले मरेगा। क्यों, कैसा है मेरा आइडिया अरिजीत? नाइस, क्यों ना हम सभी ऐसा ही करें? दीक्षित, हाँ सही रहेगा और सभी एक बार के में मर भी जाएंगी। जूलियट, ओके तो फिर ऐसा ही करते हैं। जैद ने केली की तरफ देखते हुए कहा, कितने टाइम में बना लोगे तुम बम? केली, इतना जल्दी सामान मिलेगा उतनी जल्दी बना लूँगी। केली की बात सुनकर क्रिस ने कहा, रॉबर्ट तुम सामान ले आओगे ना? रॉबर्ट, बस ऑर्डर दीजिए, अभी ले आता हूँ। रॉबर्ट की बात सुनकर केली जाकर लिस्ट बनाने लगी। रॉबर्ट, बॉस हम लोग जाकर ना गाड़ियाँ ठीक करवाते हैं, कुछ में पेट्रोल खत्म हो गया है, कुछ गाड़ियों में कांच टूट गए हैं गोलियां लगने की वजह से, और कुछ गाड़ियों के अंदर गोलियां घुस गई। क्रिश, ओके जल्दी आना, तुम सभी को सामान भी लाना है। और फिर रॉबर्ट अपने बाकी आदमियों के साथ वहाँ से चला गया। उन सभी के जाने के बाद
जूलियट, हे गाइस, वेट एक बार, मेरी बात सुनो। जैक, क्या हुआ? जूलियट, क्या क्या? जैक ने बात संभालते हुए कहा। मैं कह रहा हूँ, क्या हुआ? जल्दी बताओ ना। जाना भी है। इतना बोलकर जैक नीचे नाड़ करके मुस्कुराने लगा। वंश, अरिजीत, दीक्षित, दिव्या, कैली, क्रिश और जयंत भी जैक की बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। जूलियट, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर वह सभी इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर मर जाएंगे तो अंडरवर्ल्ड के बाकी लोग भी तो काम करते हैं। उनका सारा शक सीधा जयंत पर ही जाएगा, क्योंकि जयंत तो अंडरवर्ल्ड का किंग है। तो इसके बिना वह सभी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोग वहाँ पर कर क्या रहे थे? तो अगर हम उन सभी लोगों को भी मार देते हैं तो भी हम जयंत को इंडिया सही सलामत नहीं ले जा पाएंगे। जैक, सही कहा तुमने, यह तो हमने सोचा ही नहीं। वंश, वह मैंने सोच रखा है, आप तो लोग उसकी चिंता मत करो। जूलियट, क्या मतलब है तुम्हारा? वंश, जयंत को सिंगापुर से इंडिया सही सलामत कैसे लेकर जाना है, इसका प्लान मेरे पास रेडी है पूरा। अरिजीत, अच्छा, तो हमें भी बताओ क्या प्लान है? वंश, प्लान में मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, लेकिन मुझे उस प्लान को पूरा बनाने के लिए मेरा सामान चाहिए, तो जो कि होटल में रखा है। जूलियट, वैसे भी हम सभी का सामान मंगवाना ही है, क्योंकि आज हम लोग सिंगापुर से भारत के लिए निकल जाएंगे। क्रिस, सामान मैं मंगवाता हूँ, तुम सभी का मैं रॉबर्ट को बोल देता हूँ, रॉबर्ट ले आएगा। तभी डोरबेल बजी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।